Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आज हम लोग जो हमारा टॉपिक सीक्वेंस इन सीरीज का चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखा होगा। सो आफ्टर दैट मीन जो हमारा सीक्वेंस इन सीरीज का टॉपिक है उसमें हमारा फर्स्ट हम लोग एपी स्टडी करते हैं, देन नेक्स्ट वन इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो आज हम लोग जीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीक्वेंस इन सीरीज का टॉपिक जीपी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे एंड देन हम इस टॉपिक को यानी नाउ ऑनवर्ड यू विल गेट 3 to 4 वीडियोस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे। सो आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ यू सी, आपको स्क्रीन पे एक सीरीज नजर आ रही है। सो डेफिनेटली एपी तो नहीं है ना। एपी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एपी आपने पढ़ लिया है, तो आप चेक करके देख सकते हैं एपी नहीं है। लेकिन समथिंग इज डिफरेंट और समथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम इसके सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, दैट मीन -2 को 4 से डिवाइड करें, सो हमें मिलता है माइनस का 1/2। हमने ऐसे ही क्या किया, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखा। सो वन को हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अगेन वी आर गेटिंग -1/2। सो अगर हम एक टर्म और ले लें, दैट मीन T4 को T3 से डिवाइड कर रहे हैं, स्टिल वी आर गेटिंग -1/2। सो व्हाट इज गोइंग ऑन कि सेकेंड टर्म को, दैट मीन टू कंजिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने से जो रेशो यानी टू कंजिक्यूटिव टर्म का जो रेशो है वो इक्वल है। इवन और देख लीजिए, है ना। हियर इज अनदर वन, इसमें भी चेक कर लेते हैं, है ना। इसको भी चेक करके देखते हैं कि ओके वेदर दिस सीरीज फॉलो दैट रूल और नॉट। इसमें भी हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया, यानी -6 को हमने डिवाइड किया -2/3 से। सो माइनस माइनस प्लस का 9 आ गया। अगर T3/2 T2 करके देखें तो -54 को -6 से डिवाइड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 9। सो स्टिल नाउ इसमें भी देखिए, चेक किया हम लोगों ने कि टू कंजिक्यूटिव टर्म का रेशो जो है वो इक्वल है और वो 9 के इक्वल है। ऐसे इवन आप इस थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल में भी चेक करके देख सकते हैं। मैं एक थर्ड एग्जाम्पल एक बार चेक करता हूँ कि इसमें अगर हमने T2 को T1 से डिवाइड करते तो क्या आता है। हेयर वी आर गेटिंग 3a² 4 को हमने a से डिवाइड कर दिया। सो आंसर आ गया 3/4a। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करके देखते हैं। नहीं, 9a³ 12 को 9a³ 16 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3a² 4। सो 4 हियर यू गेट 3 और यहां कैंसिल करेंगे तो a आएगा। सो अगेन वी आर गेटिंग 3a/4, दैट मीन रेशो इज सेम। हमने एपी में क्या स्टडी किया था, एपी में क्या डिस्कस किया था कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन टू कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस उसमें इक्वल आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, सेम आ रहा था। सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, यहां टू कंजिक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। और ऐसे ही सीरीज को, है ना, सच सीरीज आर नोन एज जीपी। इस तरह के सीरीज को हम लोग जीपी कहते हैं। दैट मीन अगर हम ये रूल फॉलो करें, सेकेंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकेंड, फोर्थ बाय थर्ड, तो क्या होगा फाइनली हमें, अगर हम n+1th टर्म को nth टर्म से डिवाइड करेंगे, स्टिल वी गेट ए कांस्टेंट, हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, रेशियो ना। सो लेट अस रिप्रेजेंट दैट रेशियो बाय r। इस रेशियो को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस वन इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसी को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। यानी एक जीपी के अंदर अगर हमारा एक सीरीज जीपी है, एक सीक्वेंस जीपी में है, तो उसमें जब भी हम कंजिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, व्हेनेवर वी डिवाइड टू कंजिक्यूटिव टर्म्स वी गेट द सेम रेशियो। ओके, उसमें क्या होगा, रेशो सेम आएगा। ओके, यहाँ पर ये जो भी एग्जांपल्स लिए गए हैं ना, ये सभी के सभी एक्चुअली आपकी आर डी शर्मा बुक की जो 20.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। वहाँ पर चेक करना है कि वेदर दीज सीरीज आर इन जीपी और नॉट। सो हमने यहीं से स्टार्ट ही किया है और ये हमें क्या मिला, जीपी मिल गया। और जीपी में भी हमने क्या महसूस किया कि जब हम टू कंजिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे, उसका रेशो लेंगे, तो वो रेशो कांस्टेंट आएगा।
यानी इसको ऐसे मैं समझ सकता हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा था, वहां पर हम डिफरेंस ले रहे थे, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे थे। यहां क्या कर रहे हैं, यहां हम टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले रहे हैं। यानी वहां डिफरेंस यानी नेगेटिव आया था, यानी वो एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, और यहां पर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड ये हमारी सीरीज है। आइए एक प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। सो हम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जिसके टर्म्स a1 a2 a3 an है इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ an+1 यानी n+1th टर्म का nth टर्म के साथ जब रेशियो लेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट हमारा क्या है, दैट कांस्टेंट इज अवर r, है ना, जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया है, और इसी को हम लोग यहां पर वी कॉल इट कॉमन रेशियो, हम बोलेंगे इसको कॉमन रेशियो। अच्छा, एक चीज और यहां पर हम ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम फर्स्ट टर्म को a ले लें तो कॉमन रेशियो अगर r है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ar हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा ar², देन ar³ एंड सो ऑन, ये हमारे टर्म्स हो जाएंगे। यानी हमने यहां पर a को फर्स्ट टर्म, सो एज यूजुअल जैसा हमने AP में स्टडी किया था, फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से हम उस कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉमन रेशियो से क्या मतलब है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। फाइनली इसको कह सकते हैं कि n+1 टर्म बाय nth टर्म, दैट इज अवर r। ओके, सो नाउ अगेन जो nth टर्म है हमारा, एज यूजुअल nth टर्म को in generally either we denoted by Tn or we use a notation An for the nth term. Sn as usual previous topic की तरह Sn का मतलब हो जाएगा फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। अगर चेक करना है कि गिवन सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो क्या करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के का रेशियो ले लेना है, और वो रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि यस ये सीरीज ये सीक्वेंस जीपी में है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे मूव करते हैं और क्या करते हैं कि जनरल टर्म ऑफ ए जीपी निकालते हैं। जनरल टर्म मतलब जैसे हमने एपी में क्या किया था, हमने nth टर्म फाइंड आउट किया था ना, टीएन का फॉर्मूला। यानी अब उसको देखिए, टीएन बोलिए या एएन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। जनरली क्या हो रहा है कि फर्स्ट टर्म को T1 T2 T3 बोलेंगे तो इस टर्म टीएन से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म को A1 A2 A3 इस तरह से अगर बोल रहे हैं तो an बोल देंगे उसको, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव सीन एज फॉर द फर्स्ट टर्म ना, दैट इज A1, वो क्या था, a था। सेकेंड टर्म हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है AR। थर्ड टर्म हमने लिखा है AR², है ना। अब इस a को अगर मैं इस 1 को यूज करता हूं और r क्योंकि इसमें है नहीं, सो लेट मी राइट 1 - 1। इसको लिख सकते हैं AR इज इट 2 - 1, क्योंकि इस 2 को मुझे यूज करना था, AR 3 - 1। तो सिमिलरली अगर हम AN लिखना चाहें, सो नाउ सी द सिमिट्री, है ना। नाउ नोटिस द सिमिट्री, यहां पर एक सिमिट्री हमें नजर आ रही। क्या सिमिट्री है, हर एक टर्म में एक a है, हर एक टर्म में r है, और r की पावर में फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकंड टर्म में 2 था, थर्ड टर्म में 3 था, तो nth टर्म में n होगा। और साथ में क्या कर रहे हैं, हम एक 1 से माइनस कर रहे हैं। सो हियर वी हैव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। दैट मीन अब हम जो nth टर्म है किसी भी जीपी का, nth टर्म के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर कभी कैलकुलेशन करना हो, हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, सपोज फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, n5 हो गया, हमें नाइन्थ टर्म कैलकुलेट करना है, n9 हो गया। हाँ, जीपी जो गिवन जीपी होगा उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ले लेंगे। नाउ फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने, और कुछ नहीं यहाँ पे। सो नाउ let us move toward the another concept, that is the nth term from the end of a GP। कई बार क्या होता है, जैसे एक GP दे दी जाए, सपोज GP is A, AR, है ना, AR², सपोज these are the terms of a GP। So now the last term हमारा AR to power n - 1, जिसको हमने nth term का है ना AN। So last term let me represent by L। अब सपोज करिए कि मुझे इधर से थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है ना, थर्ड टर्म इधर से कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे उस केस में, हम फर्स्ट टर्म L हो जाएगा हमारा, और कॉमन रेशियो क्या है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो कॉमन रेशियो R की जगह 1/R ले लेंगे।
सो ना फर्स्ट टर्म L और कॉमन रेशियो 1/r लेके हम जो भी टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट क्या है एपी की तरह, n माइनस आर प्लस वन टर्म, यानी अब ये n माइनस आर प्लस वन टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे सपोज rth टर्म कैलकुलेट करना है, rth टर्म फ्रॉम एंड, ये हमारा एग्जैक्टली एपी जैसा है। सो rth टर्म फ्रॉम एंड जो है वो n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा, फ्रॉम बिगनिंग। यानी अगर मुझे सपोज करिए कि मुझे लास्ट से rth टर्म कैलकुलेट करना है, ओके, और मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है, तो मैं लास्ट टर्म कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम n माइनस आर प्लस वन टर्म बिगनिंग से यानी स्टार्टिंग से जो n माइनस आर प्लस वन टर्म है वो कैलकुलेट कर देंगे। ये दोनों टर्म इक्वल होगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम ऑफ द क्वेश्चंस। सो ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें एक्सरसाइज 9.3, यस, एक्सरसाइज 9.3 के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे कि उसका ये क्वेश्चन नंबर जैसे 1 आपको सामने नजर आ रहा है। क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। यानी अगर मुझे किसी भी जीपी का, जैसे यहाँ पर ये जीपी है, सो हेयर वी हैव 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। सो क्या करेंगे, अब ये जीपी है तो चेक करने की जरूरत नहीं कि वेदर इट इज जीपी और नॉट। फर्स्ट हम नोट कर ले और कॉमन रेशियो नोट कर लेते हैं। कॉमन रेशियो क्या करेंगे, 5/4 को 5/2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 आएगा। मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता लग गया। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला है सिंपल, a r टू पावर n माइनस वन। तो अब हमें कहा गया था 20th टर्म, तो n की जगह 20, a की जगह पर 5/2, r हमने कहा 1/2 और n की प्लेस पे 20 पुट कर दिया। उसने हमें कहा a tn कैलकुलेट करिए, a पुट किया हमने, r पुट किया और n माइनस वन लिख दिया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 5 और ये 2 टू पावर 20 हो जाएगा। भाई एक 2 ये है और 19 2 यहाँ पर है, तो 2 टू पावर 20 लिखेंगे और हम आंसर। अब इसको नहीं कैलकुलेट कर, 2 टू पावर 20 कैलकुलेट करने में समय भी लगेगा और एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट सच लार्ज नंबर ना। Now you see what type of other questions are there. Even second question क्या कह रहा है, find the 12th term of a GP whose 8th term is this, and the common difference. Here the common difference is not mentioned I think in my question. So let me see कि 9.3 जो हमारी एक्सरसाइज है, 9.3 एक्सरसाइज एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। आई थिंक लिखना हम लोग भूल गए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, यहाँ कॉमन डिफरेंस गलती से लिखा हो गया। ये ऐसे कर लीजिए, कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन के अंदर 2 है। ओके, ये बुक में से मैंने भी नोट कर दिया है। सो ओके, हमें क्या करना, फाइंड द 12th टर्म, दैट मीन हम T12 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट, दिस वी वांट टू कैलकुलेट। हमें क्या, उसने 8th टर्म 192 गिवन है, ये गिवन है। 8th टर्म क्या होगा, a r टू पावर 8 माइनस 1 इन 7। ओके, सो नाउ 192 इज इक्वल टू a नहीं पता है, और r हो गया 2 टू पावर 7, राइट, ठीक है ना। ये भाई a क्या, यहां पर r क्या हो जाएगा, 2, कॉमन रेशियो गिवन है, a इसमें गिवन ही नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें पहले a कैलकुलेट करेंगे, विच इज 192 डिवाइड बाय 2 टू पावर 7। अब 2 टू पावर 7 कितना होता है, 192 में हम जब 2 टू पावर 7, सो 2 टू पावर 5 32, दैट इज 128, समथिंग लाइक दिस ना। either you leave like this or like this. Okay, now हमें क्या करना है, T12 कैलकुलेट करना है, तो T12 हो जाएगा a r टू पावर 11, ये ना, a r टू पावर 11। अब a कितना है, 192 बाय 2 टू पावर 7, दैट इज 128, और r हमारा 2 टू पावर 11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सी सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आने वाला है, आई हैव रिटन दैट ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एक्चुअली ये उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि 7 यहाँ पर 11 है, तो ये 192 इंटू 2 टू पावर 4, दैट इज 16 ना, यानी 192 इंटू 16। सो 192 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिख देना है। लेट अस सी द अनदर वन। Here we have the third question.
ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? इन थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ टर्म, एट्थ टर्म एंड 11th term. The fifth term, 8th term and 11th term of a GP are P, Q and S, है ना, and S. फिफ्थ टर्म का मतलब A R to power 5 minus 1, एट्थ टर्म का मतलब A R to power 8 minus 1 और यहां पर A R to power 11 minus 1. ओके, ये हमने क्या किया, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे इन वैल्यूज को नोट कर दिया. Now we want to prove that Q square is equal to PS. चलिए PS लिख लेते हैं पहले. Now P A R to power 4, S A R to power 10, that is A square R to power 14. अब Q square भी कैलकुलेट करके देख लीजिए. A R to power 7 का स्क्वायर करेंगे तो A square R to power 14 आंसर आ जाएगा. दोनों इक्वल हो गए. यानी सिंपल कैलकुलेशंस है, नथिंग एल्स. Whatever questions are there, in all these questions we have only the calculation. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं. The fourth term of a GP is square of its second term. That means क्या कहा है, फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, ये ना. द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3. ए इज -3, T7 कैलकुलेट करना, यानी इसका मतलब यहां से R कैलकुलेट होगा. और क्या भाई, देखिए, या तो A को वैल्यू पुट करके लिखना शुरू कर दीजिए. फोर्थ टर्म होता है AR3, राइट. सेकेंड टर्म होता है AR 2 minus 1 ना, सो AR. यहां क्या करना है, इसका स्क्वायर भी करना है. सो इसका मतलब AR3 जो है A स्क्वायर R स्क्वायर के इक्वल हो गया, राइट. अभी क्या करना है, इस A से एक A कैंसिल करते हैं और R स्क्वायर से R3, यानी R इक्वल टू A आ रहा है, दैट इज R इक्वल टू -3 आ गया. नाउ यू नो R, है ना, R पता लग गया, A पता लग गया, तो T7 तो AR टू पावर 6 ही होगा ना. बस वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर मिल जाएगा. सी एक्चुअली ना, इस हमें फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन जो है हमारे, वो टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन है. जैसे एक क्वेश्चन और हमारे सामने नजर आ रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस. ऑल क्वेश्चंस आर सेम वन. तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ चेक कर लेता हूँ. ओके, क्या दिया हुआ है, √3, 3, then 3√3 and so on. Okay, so here the first term is √3 और कॉमन रेशियो जो है वो भी √3 है, राइट. अब हम मान लेते हैं कि nth टर्म, जो nth टर्म है ना, वो ये 729 है ना. nth टर्म मतलब a इंटू R टू पावर n-1. यहां तक ठीक है. सो नाउ वी कैन से लाइक दिस ना, कि R टू पावर n-1 जो है वो 729 डिवाइडेड बाय √3 होगा. अब इस 729 को क्या करें, 3 के पावर में लिख लीजिए, है ना. 3 के पावर में कैसे लिखेंगे, सी अभी अगर याद नहीं है तो 3³ 27 होता है, 3 4 81 होता है, 3 टू पावर 5 243 होता है. सो इसका मतलब 3 टू पावर 6, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आने वाला है. नहीं, यहां पर हमें 3 टू पावर 6 और यहां हमें 3 टू पावर 1/2 मिलने वाला है. इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 टू पावर 6 माइनस 1/2, 6 में से 1/2 माइनस करेंगे, दैट इज 3 टू पावर 11/2. दैट मीन n-1 जो है वो 11/2 है और इट मीन n होना चाहिए 11/2 + 1. अब ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, है ना. क्वेश्चन नंबर 5 का हमने बी पार्ट किया है. अभी यहां तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना. कैसे गड़बड़ लगा, क्योंकि जब हमने a को √3 कहा है, हमने r को भी √3 किया है, यानी r को हम लिखना थोड़ा सा भूल गए यहाँ पे, है ना. कैसे लिखना भूल गए यहाँ पे, है ना. ये छोटी छोटी चीजें ना थोड़ी सा ध्यान भी रखनी है. जैसे हमने लिखा R टू पावर n-1, ओके, है ना. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर R तो हमें पता था ना कि √3 है. सी लेट मी डू लाइक दिस ना, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, तभी क्या होगा कि हम क्विकली आंसर तक पहुंचेंगे. ओके, लेट मी लीव इट, है ना, इसको भी छोड़ देते हैं, तभी तब हम आसानी से अभी अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे. ओके, नाउ इट इज क्लियर ना. अभी हमें ठीक है, अभी हमें R को हमने इसमें अभी यूज नहीं किया है, अब हम R को यूज करेंगे.
आर एक्चुअली कितना है, ये तो ठीक है जो भी हमने लिखा है। आर हमारा क्या है, आर हमारा √3 की पावर n-1 है। यहां हमने क्या लिखा था, √3 की पावर √3 पावर अभी तो कैलकुलेट किया है हमने, दैट इज कितना आया था √3 पावर में, यहाँ हमने n-1 लिखा था। जब यहाँ हम √3 के फॉर्म में इसको कंप्लीट करेंगे, सो इज इट √3 पावर 11, क्योंकि ये 3 टू पावर 6 है ना, सो इसका मतलब √3 पावर 6 नहीं 12 कर दें इसको, वो 729 हो जाएगा, और एक √3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो √3 पावर 11 हो गया। दैट मीन n-1 इज इक्वल टू 11, n इक्वल टू 12, है ना। काइंडली इग्नोर द कैलकुलेशन, जो मैंने इसके पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया था उसको इग्नोर करेंगे, ओके। तो अगर उसको इग्नोर करेंगे तो ये ठीक लगेगा, अगर उसको ध्यान रखेंगे तो बड़ा गड़बड़ लगने लगेगा कि पहले वैसे क्यों लिख दिया, ओके। सो नहीं, सी ऑल दीज क्वेश्चंस आर सेम, ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, है ना। सब में क्या करना है आपको, ए गिवन है, आर गिवन है, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, ओके। लेट अस मूव टुवर्ड द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 6। What this question say? For what value of x the number this are in GP? कौन से नंबर भाई GP में है? So यहाँ एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। If ABC are in GP, अगर ABC GP में होगा तो is it not हम लिख सकते हैं B by A is equal to C by B और B square equal to AC, ये ठीक है ना। सो ये जीपी, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, तो उसके लिए कंडीशन भी हो गया। अब इस कंडीशन को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट एक्स स्क्वायर होना चाहिए -2/7 इंटू -7/2, दैट इज 1। सो एक्स का वैल्यू +-1, एक्स चाहे +1 हो चाहे एक्स -1 हो, इन बोथ दीज केसेस इट विल रिमेन जीपी। तो हमारा x का वैल्यू +-1 आ गया, ओके। लेट मी मूव टुवर्ड्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम सम ऑफ n टर्म्स, सो Sn कैलकुलेट करने जा रहे हैं, किसका, ar स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द nth टर्म, ar टू पावर, मैं क्या करता हूँ, एक मैंने उसके पहले वाला भी टर्म लिख दिया, ar(n-2), ar टू पावर n-1। सी टू फाइंड आउट द सम व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करके और एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं, यानी इस a को r से मल्टीप्लाई लेकिन लिखेंगे यहाँ, इस ar स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म आगे करके लिख रहे हैं, तो इसको जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखा जाएगा, राइट। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म यहां आ जाएगा। अभी क्या करना है, डिफरेंस लेना है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो ये ठीक है ना, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन सब का साइन नेगेटिव हो जाएगा, मीनिंग ये सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, a बच जाएगा और a r टू पावर n बच जाएगा, यानी a कॉमन करने से 1 - r टू पावर n, मीनिंग हमारा Sn हो गया a 1 - r टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, या हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू a, इसी फॉर्मूले को अगर कॉमन कर लें क्या माइनस को, तो द सेम फॉर्मूला बिकम लाइक दिस। सो दीज आर द टू फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। इन जनरली क्या करते हैं कि जब r हमारा ना <1 होता है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, और r अगर हमारा <1 है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। बट एक्चुअली अगर ध्यान से देखिए तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। सो हियर वी हैव दोज टू फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। सो जैसे here we have some question ना, find the sum, okay। so now on the screen आपको 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सम फाइंड आउट करना है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं भाई, दोनों क्वेश्चन में क्या है, हमें सम फाइंड आउट करने के लिए अभी हम a लिखेंगे। सपोज कीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 चूज किया, तो a हमारा क्या हो गया 0.15 हो गया, है ना। r लिखेंगे, r कितना हो जाएगा 0.015, इसको मुझे क्या करना है 0.15 से डिवाइड कर देना है। सी नाउ द डिवीजन, भाई ये 3 है ये 2 है, यानी कितना आना चाहिए, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे और यहाँ 2 आएगा, सो 1/10 r हो गया। अब सम लिख दीजिए, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू a 1 - r टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। नाउ a इज 0.15,
1 माइनस आर 1/10⁻n डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, जैसे सिंप्लीफाई 10 माइनस 1 9/10 लिखेंगे, उसको 10 को ऊपर ले जाते हैं, है ना। थोड़ा सा जो कैलकुलेशन, जो मतलब वट एवर कैलकुलेशन इज पॉसिबल, यहाँ 10⁻n माइनस 1/10⁻n लिखने का मन करे, यहाँ 10 माइनस 1 9/10 लिख लेते हैं। बहुत ज़्यादा है, इस 9 से कुछ कैंसिल होता है, कैंसिल कर लेंगे, दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करके आप आंसर लिख देंगे। इवन अगर हमने क्वेश्चन नंबर 8 चूज किया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर a हो जाएगा √7 नहीं, और r हो जाएगा √21 डिवाइडेड बाय √7, यानी r हो गया रूट का 3। अब a भी पता है, r भी पता है, Sn a r⁻n -1 divided by r -1 by using this write down your answer। See, अब इन सभी क्वेश्चन में r⁻n वाला जो पोर्शन है ना, r⁻n वाला पोर्शन तो सॉल्व होगा नहीं, है ना। वहां तो भाई n अगर हमें गिवन है, जैसे अब इसमें 20 टर्म था तो हम n को 20 पुट करेंगे, है ना, n को 20 पुट करेंगे, बट स्टिल 10⁻20 कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, है ना। वो बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत ही लार्ज नंबर है वो, है ना। वो बहुत ही बड़ा लार्ज नंबर होगा, आपकी नोटबुक का पेपर में उसके डिजिट से भर जाएंगे, तो उतनी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब r⁻n जब आ जाए तो वहां ऑलमोस्ट इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। इवन सी क्वेश्चन नंबर 9 and 10, अगेन सेम क्वेश्चंस ना, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है क्या। ओके, लेट अस चूज क्वेश्चन नंबर 10। सपोज हमने चूज किया, क्या हो गया, यहां पर a हो गया x3, r हो गया x², है ना। n टर्म्स तक का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखा Sn इज इक्वल टू a, राइट, r⁻n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ना ये फर्दर क्योंकि x² -1, x का वैल्यू +-1 नहीं हो सकता, अदरवाइज 0 हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, ये बहुत इसको फर्दर कैलकुलेशन करना जो है वो अननेसेसरी फैक्टराइज के फॉर्म में, ये तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, क्योंकि इसमें हमने एक फॉर्मूला a⁻n माइनस b⁻n को हमने लिखा ना a माइनस b के फॉर्म में, तो वहां थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, बट अगेन दैट विल कम ए लॉन्ग सीरीज ना, तो इस तरह छोड़ सकते हैं। सी, ये जो शुरू के हमारे क्वेश्चंस है ना, सम ऑफ ए जीपी, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन और नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने इवेल्युएट करना है हमें। अब इस इवेल्युएशन को भी क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एक करके ना k को हमने 1 पुट किया, जब k को 1 पुट करेंगे तो ये आएगा, k को हमने 2 पुट किया तो ये टर्म होगा, k को हमने 3 पुट किया तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, और एंड सो ऑन। k को जब हम 11 पुट करेंगे तो 2 3⁻11। नाउ 1 2 3, कितने टूज हैं, 11 टूज है ना, तो 2 को 11 टाइम हमें ऐड करने का मतलब 2 × 11 होगा, प्लस नाउ ये जो है ना 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3⁻11, ये सिंपल जीपी। तो 22 प्लस, अब इस जीपी का सम a, r कितना है 3, सो 3 टू पावर कितने टर्म है, 11 टर्म्स ना, सो 11 -1 डिवाइडेड बाय 3 -1। सो इन दिस वे वी कैन राइट द सम। एज फार एज जो भी सम के क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन सम के हैं, उसमें करना क्या है भाई, a और r की वैल्यू को पुट करके बस लिख देना है, अगर उसने हमसे सम कैलकुलेट करने के लिए कहा। और बुक में जो इनिशियल के क्वेश्चंस हैं, दैट मीन हमने कहां तक क्वेश्चन ना 11 तक क्वेश्चन पहुंच के लेके गए ना, हमने क्वेश्चन नंबर अभी 11 लिखा था। सो ऑलमोस्ट जो हमारे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, उसमें हम टीन और एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, नथिंग एल्स। सो नाउ 11 ऑनवर्ड जो है, जहां थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होगी, थोड़ा उसको सोचना होगा, तो उन क्वेश्चनों को हम अलग से सेपरेट वीडियो में लेंगे। सो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि व्हाट वी मीन बाय जीपी, जीपी का मतलब क्या है। सेकेंड, हमने यहाँ पर उसकी जो जनरल टर्म है, दैट मीन टीएन के लिए एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया, और तब हमने एसएन, सम ऑफ एन टर्म का एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। और हमने एनसीईआरटी की जो 9.3 एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन, उसके हमने 11 क्वेश्चंस भी इस वीडियो में सॉल्व किए। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग माय चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम अभी जब नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे इसके अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू।